नमस्कार। जो भी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये तेज रफ्तार रिवीजन बहुत काम आने वाला है। तो चलिए, बिजली की दुनिया के जो सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन्हें फटाफट समझते हैं। इससे क्या होगा, तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम बिजली की धारा भी कहते हैं, है क्या? यकीन मानिए, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी हुई है। और इसका जवाब एकदम आसान है। बस इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बहना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक पाइप के अंदर पानी बहता है ना, बिल्कुल वैसे ही तार के अंदर पानी की जगह छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, बह रहे होते हैं। और इसी बहाव को, इसी फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि करंट क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बिजली के खेल के 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों को समझते हैं। ये हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। समझिए, यही वो 3 हैं जो हर सर्किट का पूरा गेम कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये 4 चीजें तो होती ही होती हैं। सबसे पहले वोल्टेज, ये वो धक्का है, वो प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाता है। इसको हम नापते हैं वोल्ट में। फिर आता है करंट, यानी वो बहाव जिसकी हमने अभी बात की। इसे नापा जाता है एम्पियर में। और तीसरा है रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट। ये करंट के रास्ते में स्पीड ब्रेकर का काम करता है और इसे हम ओम में नापते हैं। और हाँ, जब ये तीनों मिलकर कोई काम करते हैं ना, तो उसे कहते हैं पावर, और पावर की यूनिट है वॉट। और इन तीनों को, मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ने वाला एक जादुई फॉर्मूला है, और वो है ओम का नियम। V = I/R। इसका मतलब बहुत सीधा है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस यानी रुकावट बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा। बस ये नियम हर इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे बड़ा हथियार है, इसे हमेशा याद रखना है। अच्छा, पावर की बात चली है तो एक और जरूरी चीज, पावर को ना अक्सर बड़ी यूनिट्स में नापा जाता है। तो बस ये याद रखिए कि 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट। जैसे हमारे घर का बिजली का मीटर हो गया, या फिर पानी गर्म करने वाला हीटर, इन सब की पावर किलोवाट में ही बताई जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन कैलकुलेशन है जो हर जगह काम आती है। अब एक सवाल, क्या हर तरह की बिजली एक जैसी होती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में बिजली के 2 मेन टाइप होते हैं और इन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। ये हैं एसी और डीसी। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो ये है वो 2 अलग अलग तरह की बिजली। पहला है एसी, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, जैसा नाम से ही लग रहा है। ऑल्टरनेटिंग, इसमें करंट अपनी डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है, आगे पीछे आगे पीछे। हमारे घरों के सॉकेट में जो बिजली आती है ना, वो एसी ही होती है। और दूसरा है डीसी, यानी डायरेक्ट करंट। ये एकदम सीधा साधा है, बस एक ही डायरेक्शन में बहता है, जैसे घड़ी का सेल हो गया या मोबाइल की बैटरी। इनसे जो पावर मिलती है वो डीसी होती है। अच्छा, अब कई बार हमें इन दोनों को एक दूसरे में बदलना भी पड़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इन्वर्टर। जब लाइट जाती है तो इन्वर्टर क्या करता है, वो बैटरी की डीसी पावर को लेता है और उसे एसी में बदल देता है, ताकि हमारे पंखे, बल्ब चल सके। और इसका ठीक उल्टा काम करता है रेक्टिफायर, जैसे हमारा मोबाइल चार्जर। वो दीवार के सॉकेट से एसी लेता है और उसे डीसी में बदलता है, ताकि फ़ोन की बैटरी चार्ज हो सके। तो नियम तो हमने समझ लिए, अब जरा उन चीजों पर नजर डालते हैं जिनसे मिलकर कोई भी सर्किट बनता है। कह सकते हैं कि ये है सर्किट की दुनिया के मेन प्लेयर्स। देखिए, कोई भी सर्किट 2 तरह के मटेरियल के बिना तो बन ही नहीं सकता। पहले है कंडक्टर। कंडक्टर जैसे कि तांबा, ये समझिए बिजली के लिए एक खुला हाईवे है जिस पर करंट आराम से दौड़ता है। और दूसरे होते हैं इंसुलेटर, जैसे रबर या प्लास्टिक। ये एक दीवार की तरह हैं जो करंट को रोक देते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है कोई भी तार। तार के अंदर का तांबा कंडक्टर है और उसके ऊपर जो प्लास्टिक की परत होती है वो इंसुलेटर है, जो हमें शॉक लगने से बचाती है। और यहाँ एक मजेदार बात है, क्या आप जानते हैं कि बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? वो है चांदी। जी हाँ, सिल्वर। लेकिन जाहिर है हम हर जगह चांदी की तारें तो नहीं लगा सकते, बहुत महंगी पड़ेंगी। इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं तांबे का, यानी कॉपर का। ये चांदी से बस थोड़ा ही कम अच्छा है, लेकिन कीमत में बहुत सस्ता पड़ता है, और इसीलिए ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है। अब आते हैं 3 बहुत ही जरूरी डिवाइसेस पर जो एनर्जी को एक रूप से दूसरे में बदलते हैं।
पहला है मोटर। मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। मतलब ये बिजली लेती है और चीज़ों को घुमाती है, जैसे हमारा पंखा। फिर है जनरेटर। ये मोटर का ठीक उल्टा है। ये मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, मतलब घूमने की ताकत से बिजली पैदा करता है, जैसे शादियों वाला जनरेटर। और तीसरा है ट्रांसफॉर्मर। इसका काम वोल्टेज को बदलना है, ज़रूरत के हिसाब से वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो किसी भी नियम या किसी भी फॉर्मूले से बढ़कर है, और वो है सेफ्टी यानी सुरक्षा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी है, बिजली के साथ काम करते वक्त एक छोटी सी भी गलती बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। किसी भी सर्किट को खतरों से बचाने के लिए समझिए कि उसके पास 3 बॉडीगार्ड होते हैं। पहला है फ्यूज। ये एक तरह का बलिदानी सिपाही है। जैसे ही ज्यादा करंट आता है, ये खुद पिघलकर कनेक्शन तोड़ देता है और सर्किट को बचा लेता है। दूसरा है अर्थिंग। ये एक सेफ एग्जिट रास्ता है। अगर कहीं करंट लीक हो रहा है तो अर्थिंग उसे सीधे जमीन में भेज देती है और हमें शॉक लगने से बचाती है। और तीसरा है MCB। ये एक स्मार्ट कार्ड है। ये खतरे को खुद ही पहचान लेता है और स्विच को अपने आप बंद कर देता है। और सबसे अच्छी बात, इसे दोबारा चालू भी कर सकते हैं। तो ये MCB आखिर काम कैसे करता है? बहुत बहुत तेजी से। जैसे ही सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम हुई, मान लीजिए ओवरलोड हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया, MCB को फौरन इसका पता चल जाता है और फिर पलक झपकते ही इसका अंदर का स्विच ट्रिप कर जाता है, मतलब कनेक्शन कट। बस बिजली का फ्लो रुक जाता है और हमारे टीवी, फ्रिज जैसे कीमती उपकरण जलने से बच जाते हैं। और हाँ, तारों के अलग अलग रंग ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी कोड है। हमेशा याद रखिए, लाल तार मतलब फेज या लाइव वायर, इसी में मेन करंट होता है। कारी तार होती है न्यूट्रल, जो सर्किट को पूरा करती है, और हरी तार होती है अर्थ वायर, जो हमारी सेफ्टी के लिए है। इन रंगों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। तो चलिए अब एक इलेक्ट्रिशियन के टूल बॉक्स में झांक कर देखते हैं और उन ज़रूरी टूल्स के बारे में जानते हैं जिनसे किसी भी सर्किट को चेक किया जाता है, उसे नापा जाता है। तो ये हैं कुछ खास मीटर्स। सबसे पहले एमीटर। इसे हमेशा सर्किट के साथ सीरीज में लगाकर करंट नापा जाता है। फिर है वोल्ट मीटर, जिसे पैरेलल में लगाकर वोल्टेज चेक करते हैं। वॉट मीटर का काम है पावर बताना। और एक बहुत स्पेशल टूल है मेगर। ये किसी तार के इंसुलेशन की मजबूती चेक करता है, ताकि ये पता चल सके कि कहीं से करंट लीक तो नहीं हो रहा। और फिर आता है इन सब मीटर्स का हीरो, मल्टीमीटर। जैसा कि इसका नाम ही है, मल्टी, ये कई काम अकेला कर लेता है। अलग अलग मीटर साथ लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं। ये अकेला ही वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों को माप सकता है। सही मायनों में ये हर इलेक्ट्रिशियन का सबसे अच्छा दोस्त होता है। ये एक नंबर है जिसे एकदम रट लेना है, 50 हर्ट्ज। भारत में घरों में जो AC सप्लाई आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि करंट 1 सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन बदलता है, आगे पीछे 50 बार। अच्छा, अक्सर हम सुनते हैं कि मोटर की ताकत हॉर्स पावर यानी HP में होती है। तो सवाल ये है कि इसका इलेक्ट्रिकल पावर से क्या लेना देना है? तो याद रखिए, 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है लगभग 746 वॉट। ये वो नंबर है जो मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर के बीच एक पुल का काम करता है। और आखिर में बस एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रिकल का कोई भी बड़ा या मुश्किल काम हो, उसकी नींव इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर टिकी होती है। अगर ये बुनियाद मजबूत है ना, तो समझिए कि आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तो अब जब ये सारे बुनियादी नियम सामने हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके सबसे पहले कौन सी इलेक्ट्रिकल पहेली सुलझाई जाए। अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।